In this video, we are talking about best website for UPSC examination. ये वेबसाइट इंप्रूव करेगी आपकी कंटेंट क्वालिटी, जिससे आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। कई सारी वेबसाइट है जहाँ कई सारी रिसोर्सेज दी जाती है, पर ज़रूरी तो नहीं कि सारी वेबसाइट सही जानकारी दे। वहाँ दिए गए आंकड़े भी तो गलत हो सकते हैं। ऐसा ज्ञान लेने से फिर मतलब ही क्या निकलता है। कुछ ऐसी वेबसाइट के बारे में बात करते हैं जहाँ आपको सही जानकारी मिलेगी। उम्मीद करती हूँ आपको ये वेबसाइट पसंद आएगी। इसमें से नंबर 1 पर जो वेबसाइट है वो है IS बाबा। इन इंपॉर्टेंट वेबसाइट को देखने के लिए हम आ चुके हैं क्रोम ब्राउजर पर। यहाँ आपकी जो फर्स्ट वेबसाइट है उसका सही नाम है isbaba.com। इसका इंटरफेस कुछ आपके सामने ऐसा है। 3 लाइन्स जो दिख रही हैं उसको बाद में मैं आपको डिटेल में डिस्कस करके बताऊंगी, पर अभी इसका इंटरफेस देखते हैं। इंटरफेस में फर्स्ट आपको दिया गया है डेली करंट अफेयर्स। ये तो इजी है समझना। सेकंड जो ऑप्शन है डेली करंट अफेयर्स, जो डेली क्विज होती है करंट अफेयर्स की, वो इसमें बताई जाएगी। अब फ़ायदा क्या होता है इसे देखने का या इसे फॉलो करने का। अगर आपने आज के करंट अफेयर्स पढ़े हैं, ठीक है, तो उसमें आपको और रिवाइज करने की ज़रूरत अगर पड़ रही है तो आप क्विज़ फॉलो करिए। इसका बेस्ट है क्विज़ फॉलो करना। अगर आपने कुछ भी एक क्वेश्चन पढ़ा है, उसमें आपके सामने अगर 4 ऑप्शन आ रहे हैं और एक सिलेक्ट करना है, तो वो ज़्यादा अच्छा है रिवाइज करना, बजाय इसके कि वापस हम वो करंट अफेयर्स दोबारा पढ़ने गए। आगे समझ में। अगर आपने 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन गलत कर भी दिया तो वहाँ पर आपके सामने रेड लाइन आ जाएगी, यानी आपने गलत आंसर दिया है। तो जो सही आंसर आएगा वो भी आपको शो करेगा। तो उससे क्या आपका रिवीजन भी हो जाए और आपको लॉन्ग टर्म में ज़्यादा टाइम तक याद रहेगा। 60 डे प्लान यानी आपकी स्ट्रेटजी 60 डे तक कैसे फॉलो कर सकते हैं वो भी इसमें बताया जाता है। अगला चौथा जो ऑप्शन है वो है करंट अफेयर्स मंथली मैगजीन। मंथली मैगजीन में ऑलरेडी आपको डिस्कस कर चुकी हूँ। 5 बेस्ट मैगजीन यूपीएससी के लिए बता चुकी हूँ। आप को डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दे दूंगी, ठीक है, वीडियो ज़रूर देख लेना। अब मंथली मैगजीन क्या होती है, जैसे अलग अलग टाइप की मैगजीन होती है। योजना कुरुक्षेत्र ऐसी मैगजीन है जिसमें किसी भी एक टॉपिक पर अलग अलग राइटर्स के आर्टिकल दिए जाते हैं। जैसे मान लीजिए जल ही जीवन में। अब ये सुनने में आसान है, अपन सोच रहे हैं कि हाँ इसका प्रतिशत बता देंगे, ये कर लेंगे, पर 4 लाइन लिखने के बाद में समझ में आता है कि आखिर जितना सिंपल क्वेश्चन है और उसका आंसर इतना सिंपल नहीं दिया जा सकता। कई सारे कैंडिडेट की कॉपी एग्जामिनर चेक करता है, पर आपकी कॉपी कैसे डिफरेंट होगी अदर कैंडिडेट से, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने अपना आंसर में क्या इफेक्ट वैल्यू डाली है। तो उसके लिए करंट अफेयर्स मैगजीन ज़रूर पढ़ें आप, ताकि आपको करंट इश्यूज़ के बारे में और ज़्यादा नॉलेज बढ़े और आप आर्टिकल को लिखने का तरीका समझ पाए। उससे आप ऐसे में भी अच्छा लिख पाएंगे और मेंस आंसर में भी अच्छा लिख पाएंगे। डेली प्रैक्टिस भी करिए मेंस आंसर राइटिंग की, जिससे आपका इम्प्रूवमेंट और काफ़ी अच्छा होगा। नंबर 5 का ऑप्शन है फ्री ओपन मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी है। कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो कम से कम 161 मॉक टेस्ट फॉलो कर चुके होते हैं। वो खुद अपनी स्ट्रेटजी में बताते हैं और वो कोई मजाक नहीं करता है, क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस करोगे किसी भी चीज़ की वो उतना ज़्यादा बेटर होती है। आपने ये सुना होगा प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, यानी वुमेन को भी परफेक्ट बनाता है। पर प्रैक्टिस बेस्ड अगर आप किसी भी चीज़ को अच्छे से करना चाहते हैं और फर्स्ट टाइम में अगर यूपीएससी क्लियर करना चाहते हैं तो कम रिसोर्सेज पढ़िए पर उसकी ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, बजाय ज़्यादा रिसोर्सेज पढ़ने के। अब मैंने कहा था कि 3 लाइन्स में आपको बाद में डिस्कस करूंगी, तो चलिए देखते हैं इसको। 3 लाइन्स पर अगर टैप करते हैं तो यहाँ पर जो आपके सामने ऑप्शन है वो है कोर्सेज, हिंदी, टॉपर्स, सेंटर। अब देखो, अगर हम जाते हैं हिंदी के ऊपर तो आपको हिंदी में क्या करेंगे, यहाँ पे प्रीलिम्स के जितने भी हिंदी इंग्लिश मॉक टेस्ट है, टेस्ट सीरीज़ है, वो आपको दी जाती है। मंथली मैगजीन का ऑप्शन भी है। अगर हम यहाँ पर नीचे जाते हैं टॉपर्स के ऊपर, इसमें आपको दिया जाएगा टॉपर्स की स्ट्रेटजी क्या है। अब जैसे कि आप इसको स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आ गई जागृति अवस्थी, जिनकी ऑल इंडिया रैंक 2 थी। तो आप इनकी स्ट्रेटजी देख सकते हैं। इनके यहाँ पर जब आप टैप करोगे तो होगा क्या, ये आपको यूट्यूब पर ले जाएंगे। इन्होंने यूट्यूब पर लाइव में इनसे बात कर रखी है कि इनकी क्या स्ट्रेटजी इन्होंने फॉलो की। और सिर्फ एक ही नहीं, ऐसे कई सारे टॉपर्स की इन्होंने डाल रखी है स्ट्रेटजी। तो आप इनको फॉलो कर सकते हैं, देख सकते हैं, क्योंकि एक सही डायरेक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। अब हमारी जो सेकंड वेबसाइट है वो है pib.government.in। जब इसको आप एंटर करके सिलेक्ट करते तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने मिलेगा। इसकी अच्छी बात यह है कि ये 3 लैंग्वेज में अवेलेबल है। ऊपर जब आप इंग्लिश के डॉट पे टैप करोगे तो आपको तीनों ऑप्शन देखने मिलेंगे, हिंदी, उर्दू, ठीक है, इंग्लिश। अब इंग्लिश में ओपन है। यहाँ पर जब आप PIB दिल्ली पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको कई सारी जगह के न्यूज़ आपको देखने मिलेगी। मतलब आप किसी का भी सिलेक्ट करोगे आपको उस जगह की ये इंपॉर्टेंट स्कीम्स बताएगा। अब इसका मेन मकसद ये है, ये आपको जो वेबसाइट रहती है वो गवर्नमेंट की न्यू स्कीम प्रोवाइड करती है। गवर्नमेंट ने जो भी न्यू स्कीम अपने इंडिया में लागू की हैं, जो भी नई चीज़ें चल रही हैं, वो आपको सब इसमें बताई जाती है।
अब देखिए, आपको इसको स्क्रॉल करोगे तो ये श्री नरेंद्र मोदी के बारे में बताया गया है। मतलब इन्होंने क्या न्यूज़ स्कीम्स चलाई है, जैसे न्यू इंडिया समाचार, ये जितने भी बिग अपडेट्स रहते हैं, बजट, यूनियन बजट आप देख सकते हैं, इकोनॉमी सर्वे, आज़ादी का अमृत महोत्सव, G20, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपसे यूपीएससी में पूछे जाते हैं। और मानिए मेरी बात, जितना आपका करंट अफेयर्स ज़्यादा अच्छा कंप्लीट होगा उतना ही आप ज़्यादा अच्छा नंबर कवर कर पाएंगे। यहाँ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वेबसाइट है हमारी visionis.in। इसको जैसे ही आप सर्च करोगे ऐसा कुछ इंटरफेस आपके सामने ओपन होने वाला है। आप यहाँ पर जाएंगे 3 लाइन्स पे तो आपके सामने से कई सारे ऑप्शन देखने मिलेंगे। जैसे फर्स्ट ऑप्शन है टेस्ट सीरीज, क्लासरूम, इंटरव्यू, रिसोर्सेज, लॉगिन, अभ्यास, क्लासरूम डेमो, ओपन टेस्ट और सावर सेंटर्स। इनके सेंटर्स कहाँ पर है? इसमें काफ़ी सारे जो ऑप्शन दे रखे हैं वो पेड है, पर कुछ सारे ऐसे ऑप्शन है जो फ्री है, तो आपको फ्री रिसोर्सेज देखनी है। आप जाओगे टेस्ट सीरीज़ पे, तो टेस्ट सीरीज़ का मतलब है यहाँ पर आपको कुछ ऐसे टेस्ट सीरीज़ दे रखी है फ्री में जिन्हें आप सोल्व कर सकते हैं। जब आप सब कुछ अपना डाटा पढ़ लेंगे, आपका सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, तब आपको ज़रूरत रहती है कि आप एक बार उस एग्ज़ाम को खुद घर पे बैठ के देखो। यानी अगर किसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को लेके बैठो, उसको सॉल्व करने की कोशिश करो उसी टाइम के अंदर, उसी टाइम लिमिट के अंदर कि ये पेपर हम दे पा रहे हैं या नहीं। देखो, ये करना बहुत ज़रूरी है। उससे क्या होता है, जब आप किसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सोल्व करते हैं तो आपकी वैसी ही हैबिट हो जाती है कि 2 घंटे में हम इसे आसानी से सोल्व कर पा रहे हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में सोल्व करने चाहिए, जिससे हमारी प्रैक्टिस हो जाए। तो यहाँ पर भी ऐसे कुछ टेस्ट सीरीज़ दे रखी इन्होंने जिनको आप सोल्व कर सकते हैं। ये ट्राई कर सकते हैं कि हाँ, हम वहाँ पर बैठेंगे तो हम कितने टाइम में इसको कवर कर लेंगे। जो जनरल स्टडीज़ रहती है इसमें 100 क्वेश्चन आते हैं और सी सेट में आते हैं 80 क्वेश्चन। इसमें जो जनरल स्टडीज़ का पेपर है उसमें हर एक क्वेश्चन के लिए आते हैं 2 नंबर, यानी एक क्वेश्चन रहेगा 2 मार्क्स का। एंड जो सी सेट में रहता है उसमें ईच क्वेश्चन कैरीज 2.5 मार्क्स, यानी प्रत्येक क्वेश्चन जो रहेगा वो 2.5 नंबर का रहेगा। और टोटल कितना पूर्णांक रहेगा? 200 का, ठीक है। और टाइम लिमिट रहेगी 2-2 घंटे की, यानी 2 घंटे का पेपर होगा। फिर कुछ ब्रेक के बाद में आपका सी सेट का सेकेंड पेपर होगा। तो अब आपको ये टेस्ट सीरीज़ में फ़ायदा क्या है? अगर आप इस पे जाते हैं जनरल स्टडीज़, तो आपका जो भी मीडियम है उस पर सिलेक्ट कर लो। मान लीजिए इंग्लिश मीडियम है, तो यहाँ पर आपको जो भी डाउनलोड करना है ये आसानी से फाइल डाउनलोड हो जाएगी, फिर इसको आप सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पर करंट अफेयर्स वगैरह भी आपको बहुत अच्छे दिए हुए हैं। आप टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन कर सकते हैं, डेली करंट क्विज भी ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, करंट क्विज का फ़ायदा मैंने आपको पहले ही बता दिया है। करंट जब भी आप कुछ पढ़ते हैं तो आप उसी दिन का अगर कोई टेस्ट देना चाहते हैं तो आप डेली क्विज पर दे सकते हैं। आपको कई सारी रिसोर्सेज फ्री मिल जाएगी, पेड है पर फ्री भी मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट वेबसाइट है वो है mrunal.org। इसको आप जैसे ही करोगे एंटर, ऐसा कुछ इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। ये मेन है प्रीलिम्स एनालाइज के लिए। प्रीलिम्स एनालाइज बहुत अच्छा कराया जाता है। और साथ में इन सर को, जो मृणाल सर है, यहाँ पर आपको साइड में फ़ोटो दिख रही होगी, ये सर मैन इकोनॉमी के लिए फेमस है। काफ़ी अच्छी इकोनॉमी आपको पढ़ाते हैं। यहाँ पे इकोनॉमी के लिए काफ़ी अच्छे आर्टिकल्स और बजट वगैरह सबके बारे में इन्होंने बता रखा है। इसको जैसे ही आप स्क्रॉल करोगे आपको खुद को पता चल जाएगा। आप इसको पढ़ना, आपको काफ़ी सारे अच्छे आर्टिकल मिलेंगे, अच्छी सारी न्यूज़ मिलेगी, ठीक है। आप जैसे ही इस पर करोगे तो आपके सामने डेली करंट अफेयर्स का ऑप्शन आ गया है, प्रीलिम्स सी सेट का आ गया, मेंस का आ गया। इनको आप करना, जाना, डाउनलोड करना, टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना बहुत अच्छा है। अब नेक्स्ट जो हमारी इंपॉर्टेंट वेबसाइट है वो है newsonair.government.in। सही से नाम आप टाइप करना तो सही वेबसाइट खुलेगी। इंटरफेस कुछ ऐसा है, इसका आपको लग रहा होगा कि इंटरफेस pib.government.nic के जैसा है। तो हाँ, बिल्कुल, यहाँ पर भी आपको गवर्नमेंट की जो स्कीम्स रहती है वो यहाँ पर अब बताई जाती है। अब आपको यहाँ पर एक अच्छी चीज़ देखने मिलेगी, जैसे आप देख सकते हैं फर्स्ट में आपको लैंग्वेजेस का ऑप्शन देखने मिलेगा। इंग्लिश है, हिंदी है, गुजराती है, मराठी, उर्दू, तमिल, डोगरी, जो भी है ये लैंग्वेजेस आपको पढ़ने मिल जाएगी। आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्ट हो उस लैंग्वेज में पढ़ सकते हैं। आप यहाँ पर जैसे इसको स्क्रॉल करोगे आपके सामने कई सारी ऐसी इंपॉर्टेंट स्कीम्स जो है वो ओपन होती जाएगी। जैसे इसरो ने जो सक्सेसफुली करियर से अपना बनाया, इस तरीके से आप पीवी सिंधु का पढ़ सकते हैं। बहुत सारे आर्टिकल्स है इसमें, देखिए। आप इसको स्क्रॉल करना, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मिल जाएगी। जैसे आप इस पे 3 पे जाते हो तो आपको नेशनल, इंटरनेशनल, स्टेट, बिजनेस, इनके सभी के बारे में अलग अलग बताएगा। एक अलग अलग सेपरेट इनके सेक्शन बनाए हुए हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वेबसाइट है हमारी AFEIS.com। नाम सही से देखना, AFEIS है। और यहाँ पर अगर आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको कई सारी बेस्ट क्वालिटी में कंटेंट देखने मिलेगा।
आप ऑडियो में भी इसको सुन सकते हैं, किसी भी न्यूज़ क्लिपिंग्स को। और जो न्यूज़पेपर रहते हैं, मान लीजिए कि द हिंदू है, तो द हिंदू की इंपॉर्टेंट क्लिप्स ये आपको देते हैं, जैसे कि पॉइंट वाइज, ठीक है। करंट कंटेंट भी आपको दिया जाता है। लाइफ मैनेजमेंट जो आपको मैगजीन रहती है वो भी ये प्रोवाइड करते हैं। इनका एक ऐप है AFEI से, अगर आप प्ले स्टोर पे जाते हैं तो वहाँ पर आपको देखने मिलेगा, बहुत अच्छा इंटरफेस है। NCERT की फ्री बुक्स आप डाउनलोड कर सकते हैं, ऑफलाइन इनको पढ़ सकते हैं। साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी वहाँ पर मिल जाएंगे, मैंने ट्राई किया था, बहुत अच्छा ऐप है ये। मैं कोई प्रमोशन बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, बस ऐसे ही है कि आपको वहाँ पर फ्री रिसोर्सेज बहुत अच्छी मिलेगी। और मॉक टेस्ट है, मान लीजिए मॉक टेस्ट पर हम गए तो यहाँ पर देखिए इन्होंने ऊपर ही मेंशन कर रखा है फ्री सिविल सर्विस IAS एग्जाम प्रिपरेशन। अब यहाँ पर जो टाइम ड्यूरेशन है इनका 48 मिनट का ये टाइमर लगा हुआ रहेगा, ठीक है। इसमें आपको कितने क्वेश्चन सोल्व करने हैं, 40। अब जैसे आप इसको स्टार्ट टेस्ट करोगे तो आपसे सिंपल ID से लॉगिन मांगेगा, क्योंकि ये इनका एक डाटा रहता है कि कितने लोगों ने हमारी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की है। तो यहाँ पर जैसे आप स्क्रॉल करोगे तो आपको सारी कंटेंट देखने मिल जाएंगे। करंट अफेयर्स के भी मिल जाएगी टेस्ट सीरीज़ आपको। प्रीलिम्स के जो अभी आगे हमने डिस्कस किए हैं दोनों पेपर जो होते हैं, जनरल स्टडीज़ और CSAT, वो भी मिल जाएंगे। ऑडियो लेक्चर्स जैसे हम जाते हैं यहाँ पर, तो ऑडियो लेक्चर आपका क्लिपिंग्स का उपयोग, खुशी का सूचकांक, ये बहुत सारे आपके, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र की वनों पर रिपोर्ट कैसी मैनेज की जाती है, सारा आपको कुछ ऑडियो में सुनने देखने मिलेगा। 3 डॉट पर इधर साइड में क्लिक करते हैं तो यहाँ पर भी आपको नॉलेज सेंटर वगैरह, ये मैगजीन आ गई, न्यूज़ क्लिप्स आ गई, करंट कंटेंट आ गए, प्रैक्टिस क्वेश्चन, करंट क्विजेज भी बहुत अच्छी हैं, ज्वाइन करना ज़रूर, ठीक है। आपके सामने मैंने आज बताई हैं 6 या 7 वेबसाइट, 7 बता दी हो शायद से। तो आप मुझे ज़रूर बताएं कमेंट में आपको कौन सी वेबसाइट अच्छी लगी। और सारी अच्छी है, फ्री है, सब पूरी तरह फ्री नहीं है, पर कई सारा ऐसा डाटा यहाँ पर अवेलेबल कराया जाता है जो आपको काफ़ी यूज़फुल, काफ़ी हेल्प करेगा। अगर आपको मेरी इसी और जानकारी से वैल्यू मिलती है तो आप स्टडी कैफे से जुड़ सकते हैं, मेरे साथ बने रहिए और वीडियो में कमेंट ज़रूर करा करिए ताकि मुझे फीडबैक मिलता है। अगर जानकारी से वैल्यू मिलती है तो स्टडी कैफे से बने रहिए। धन्यवाद, मिलते हैं स्टडी कैफे में नई जानकारी के साथ। जय हिंद।